ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड का रंगीन पर्दा छोड़कर भगवा सनातन का चोला ओढ़ लिया। साध्वी गीता हरीफ अपनी ध्यान चेतना और आस्था के बल पर श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की पहली महामंडलेश्वर बनी और राम मंदिर आंदोलन की सबसे प्रखर और मुखर आवाज बनी साध्वी रितंबरा को देश का सर्वोच्च सम्मान यानी पद्म सम्मान मिलने वाला है। ये वो साध्वियां हैं जिनके बारे में इस समय पूरा देश चर्चा कर रहा है। महाकुंभ में पहुंचे लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा है कि आखिरकार ये साध्वियां किस तरीके से धर्म और आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ती हैं। कैसे ये साध्वियां अपना सब कुछ छोड़कर धर्म और आध्यात्म के रास्ते को अपनाती हैं। क्या नागा साधुओं की तरह ही नागा साध्वियां भी होती हैं? क्या ये साध्वियां भी हठ योग करती हैं? क्या कोई साध्वी अखाड़ा प्रमुख भी है? सिर से पैर तक भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड, 12 से 15 वर्ष की कठोर तपस्या, जीते जी खुद का पिंडदान, परिवार का पिंडदान, यहां तक कि अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान और अपने घर परिवार और सांसारिक जीवन छोड़ने की कसम 108 बार खाकर एक महिला, एक स्त्री बनती है सन्यासी। काफी चीजें थी मेरे जीवन के अंदर, मुझे बहुत सारी चीजें, सन्यास होता है ना, आपने ऐसा नहीं कि मुझे दुख हुआ, लेकिन काफी चीजों को मैंने दी एंड कर दिया इमीडिएटली ना अंदर से। तो वो भाव भी था, सुख का भी था, दुख का भी था। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अकेली नहीं है जिन्होंने कुंभ के दौरान धर्म की राह पकड़ी है। इस बार महाकुंभ में अकेले श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े से 200 से ज्यादा महिलाओं ने अब तक दीक्षा ली है। सभी 13 अखाड़ों से इस कुंभ में 1000 से ज्यादा महिलाओं ने संन्यास की दीक्षा ली। रामानंदाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले जिस दिन महिलाओं को दीक्षा दी थी तो उनका ये कहना था, उनके कथन ये है कि यदि कोई स्त्री दीक्षा लेती है, शिक्षा नहीं दीक्षा लेती है, तो उससे आने वाली 3 संततियां और 3 पीढ़ियों को ज्ञान मिलता है। तो 3 पीढ़ियों को सनातन संस्कृति और सभ्यता सिखाने के लिए एक स्त्री का शिक्षित के साथ साथ दीक्षित होना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। श्री यमाई ममता नंदगिरी, साध्वी अनादि सरस्वती, जया किशोरी, महामंडलेश्वर लाममी विश्वेश्वरी माता, साध्वी दिव्या गिरी, साध्वी सरस्वती। अपने नाम और अपने काम से देश को आध्यात्मिक चेतना और सनातन से जोड़ने वाली ये साध्वियां सांसारिक मोह माया को त्याग कर धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर काम करती हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो मेहनत एक साधु संत या फिर नागा को दीक्षा लेने के दौरान करनी पड़ती है, कुछ उसी तरीके की तपस्या साध्वियां भी करती हैं। हिंदू धर्म में 2 तरह के संन्यास होते हैं, विद्वत संन्यास और विदिशा संन्यास। जो साध्वियां पहले गुरु की खोज करने के बाद उनसे दीक्षा लेती हैं, वो विद्वत सन्यासी कहलाती हैं, और जो साध्वियां सीधे मोह माया से दूर होकर बाकी जीवन बिना गुरु के ही ध्यान साधना में लगाती हैं, वो विदिशा सन्यासी कही जाती हैं। यदि आपको अपने जीवन में सही गुरु मिल जाए तो उसकी प्रेरणा से आपको यदि सद्मार्ग मिलता है और अगर आप उस पर चलने का प्रयास करते हैं तो ठाकुर जी स्वयं आपके इस सदकर्म के और आपके इस जीवन के साक्षी बनते हैं। और वही कारण है कि आपको कब इस मार्ग पे आने का जो सौभाग्य मिलता है, ये हमें लगता है कि हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि हम सिर्फ छोड़ नहीं रहे हैं, हम जो पा रहे होते हैं उसकी अनुभूति हम ही जानते हैं। महामंडलेश्वर श्रद्धा मां स्कूल में फुटबॉलर थी, एथलीट थी और अब सनातन चेतना के लिए काम कर रही हैं। मेरे परिवार कबीर को मानते थे, तो बचपन से हम सुमिरन करते थे, जो ध्यान को ही सुमिरन कहते हैं। तो ध्यान करते करते मुझे जैसे मैं बड़ी होती गई तो कुछ अनुभव होता था मेरे को ध्यान के अंदर में। तो जब मैं दोस्तों के साथ बैठती थी, उनसे बात करती थी, तो कुछ अलग मुझे लगता था कि मेरे साथ ये क्यों घटता है। ऐसे ही पायलट बाबा की दूसरी शिष्या महामंडलेश्वर चेतना मां ने भी घर परिवार छोड़कर संन्यास और वैराग्य को अपना लिया।
तब हमारे गुरुजी ने ऐसा नहीं बोला था कि बेटा आप भगवा वस्त्र धारण करो या ऐसे है। पहले अपने आप को संभालो, पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में उतरो। आपका स्वभाव कैसा है, आपके विचार कैसे, अपने विचारों में शुद्धि लाए। ध्यान योग के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। ध्यान से जुड़िए, योग से जुड़िए, मंत्र से जुड़िए। तो हम लोगों ने बहुत लंबा साधना किया। गुरु की खोज के बाद संन्यास लेने का दूसरा अध्याय शुरू होता है त्याग का। सबसे पहले सांसारिक कपड़े त्याग दिए जाते हैं और भगवा धारण किया जाता है। संगम में स्नान करके 108 बार संसार के हर मोह को छोड़ने का प्रण लिया जाता है। संगम के तट पर खुद का, परिवार का और अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया जाता है। देव के आश्रम में आके मैंने ध्यान साधना शुरू किया और कुछ समय बहुत कठिन रहा। जितना अभी देखने में आसान लगता है, इतना ध्यान के मार्ग आसान भी नहीं है। अकेले जीवन जीना, अलग से रहना, सब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। इतना गुस्सा आता है, जो ह्यूमन कैरेक्टर्स बोलते हैं। एक आम इंसान में एक होता है, गुस्सा आता है, प्रेम आता है, नफरत आता है, दुखी होता है, हंसना रोना स्वाभाविक गुण है जो बहुत तेजी से आता है। और जैसे आप अकेले में बैठ के साधना करते हैं तो और ज्यादा विचार हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। अच्छे बुरे कर्म, अच्छे भोजन की इच्छा रहता है, अच्छा पहनूं, मेरे दोस्त कितना अच्छा आनंद ले रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, ये सब प्रश्न भी आते हैं, स्वाभाविक है। जो आमतौर पर युवा पीढ़ी हमसे जब बात करते हैं योग ध्यान के बारे में, जब मैं उनको बताती हूँ तो इसके ऊपर उनका प्रश्न भी होता है। फिर मैं समझाती थी कि मैं भी उस स्थिति से गुजर चुकी हूँ, वहाँ से मैं निकली हूँ। साध्वी ऋतंभरा ने आंदोलन किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें आरोपी बनाया गया। पर ठीक 1 साल पहले 22 जनवरी के दिन जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सनातन से किया हुआ उनका वादा पूरा हुआ। धर्म ध्वजा उठाना ही सिर्फ एक साध्वी का काम नहीं होता है, बल्कि उसे आगे लेकर जाना, उसे मंजिल तक पहुंचाना उससे ज्यादा कठिन काम होता है। सनातन के इस काम को करने के लिए विश्वास के साथ साथ साध्वियों को कड़े अनुशासन का पालन करना होता है। उन्हें उनके गुरु से पहले भभूत, वस्त्र और कंठी माला देते हैं। पिंडदान के बाद उन्हें दंड कमंडल दिया जाता है। इसके बाद साध्वियां पूरे दिन जप करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी का जप और उसके बाद अखाड़े के इष्ट देव की पूजा करती हैं। लगातार इसी तरह का जीवन जीते रहने के बाद उन्हें अखाड़े में माता की पदवी दी जाती है और इस पदवी को पाने के लिए साध्वियों को 12 से 15 साल तक लग जाते हैं। साध्वियों के शिविर भी अलग होते हैं। जूना अखाड़ा कुंभ मेले में महिला सन्यासियों के लिए अलग से शिविर बनता है जिसका नाम माई बाड़ा होता है। इसे दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा भी कहा जाता है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में विदेशी महिला नागा साधुओं की संख्या ज्यादा है। इस अखाड़े में 5000 से ज्यादा महिला नागा साधु हैं। कुंभ या अर्धकुंभ के दौरान महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। इसे माई बाड़ा कहा जाता है। सनातन की परंपरा ही यही है। ये सनातन ही है जिसने कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये